सिंह राजपूत मामला, जिस पर सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता और साथ ही पॉलिटिशियंस ने कई सारे स्टेटमेंट सामने दिए थे। जहां पर कुछ पॉलिटिशियंस सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे तो वहीं कुछ पॉलिटिशियंस सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट थे। ऐसे में अब एक और कांग्रेस नेता अधीर रंजन का सच सामने आया है, जिन्होंने खुद रिया चक्रवर्ती के गैंग का समर्थन किया था। जी हाँ, कांग्रेस नेता अधीर रंजन, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के गैंग का सिर्फ समर्थन नहीं किया था बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी कहा था जिसे सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए थे। आखिर ऐसा क्या कहा था कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने रिया चक्रवर्ती और उनके गैंग को लेकर, खुलासा करेंगे हमारी रिपोर्ट में। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का रिया चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा। आप सबके मन में उठ रहे होंगे सवाल कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, तो चलिए बताते हैं आपको। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने किया है रिया चक्रवर्ती के गैंग का समर्थन, यानी कि रिया चक्रवर्ती की टीम का पूरा समर्थन, उनका सपोर्ट। बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई के नव नियुक्ति प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने सुशांत सिंह राजपूत पर ट्वीट किया था और इस ट्वीट पर अपने ऊपर नई आफत को दावत भी दिया था। दरअसल यहाँ पर ट्वीट में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि बीजेपी ने सुशांत सिंह राजपूत के चुनावी दौड़ में शामिल कर लिया है खुद को। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने एनसीबी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस के मुख्य आरोपी, या यूं कहें कि सुशांत सिंह राजपूत की लिव इन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर एक भद्दा मजाक बताया और इस पर एक बंगाली ब्राह्मण महिला कहा, जिसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और जो कि एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी थे, यानी कि जो कि एक देश के सिपाही के तौर पर काम करते थे। अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पूरी ट्वीट में रिया चक्रवर्ती को रिया के बंगाली कनेक्शन को सामने लाते हुए ये बात कही थी कि रिया चक्रवर्ती के पिता एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है। रिया एक बंगाली ब्राह्मण महिला है। पांचवें और अंतिम ट्वीट में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हर कोई जांच एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत मामले पर रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी मान रही है, जिसमें सीबीआई, ईडी और एनसीबी की एजेंसियां शामिल हैं। फिर भी ये बात साबित नहीं कर सकते कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की आखिर क्या भूमिका थी। आपको बता दें कि इसी के साथ रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती ने भी अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने का हक मांगा था, जिससे हर किसी ने ट्रोल किया था और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के पिता को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। बता दें कि अधीर रंजन के ट्वीट पर कई सारे ट्वीट सामने आए, जिन पर अधीर रंजन चौधरी की ट्रोलिंग होना शुरू हो गई। लोगों ने अधीर रंजन चौधरी को जातिवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप लगा दिया और एक ट्विटर अकाउंट में अधीर रंजन के ट्वीट को टैग करके लिखा कि भाई, ये समझाने में मैं वाकई असफल हूँ कि राजनीतिक एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से क्या हासिल करते हैं। आपको बता दें कि इस पर लोगों ने #जस्टिस फॉर SSR लोगों का आंदोलन चल रहा है। उन लोगों को कहा गया है, जहां पर लोगों ने कहा कि उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो दोषियों को जात के बीच ला रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस को 1 साल का पूरा वक्त बीत जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर एक एजेंसी नहीं बल्कि तीन एजेंसियां जांच कर रही है, सीबीआई, एनसीबी और ईडी। सीबीआई काफी लंबे वक्त से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी कोई भी अपडेट नहीं दी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि
सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ही अधीर रंजन चौधरी का ये ट्वीट सामने आया था, जहां पर उन्होंने रिया चक्रवर्ती को बंगाल की शेरनी कहा था और साथ ही यहाँ पर रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट भी किया था। रिया चक्रवर्ती के परिवार का भी सपोर्ट किया था और कहा था कि रिया चक्रवर्ती के पिता को पूरा हक है यहाँ पर अपने बच्चों के लिए न्याय मांगने का और वो न्याय मांग सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले पर 3 एजेंसियां जांच कर रही है, लेकिन अभी तक तीनों एजेंसियों में के हाथ में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे ये एजेंसियां ये बात साबित कर सके कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ही है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को लेकर कई लोगों ने उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए, तो कई लोगों ने रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आकर बोला, जहां पर रिया चक्रवर्ती को लेकर कई सारी खबरें सामने आई। लेकिन वहीं अब रिया चक्रवर्ती सुशांत के निधन के 1 साल बाद खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने रिया को बॉयकॉट कर दिया है, या हो सकता है कि ये भी बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई खेल हो, जहां पर कुछ वक्त के लिए रिया चक्रवर्ती को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रखा जाएगा और जैसे ही सुशांत का केस बंद होगा फिर से रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापस आ जाएगी। बता दें कि इन दिनों रिया चक्रवर्ती अब टॉलीवुड में काम ढूंढने की कोशिश कर रही है, जहां पर हर कोई रिया चक्रवर्ती के काम का समर्थन करते हुए रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही ये भी कह रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती को काम देंगे और रिया चक्रवर्ती के साथ काम करने के लिए वो पूरी तरह से खुश है। तो ये है पूरी खबर रिया चक्रवर्ती को लेकर, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने जो कुछ भी सुशांत सिंह राजपूत के जहां पर रिया चक्रवर्ती के परिवार के साथ उसके दोस्त, उसके भाई का भी समर्थन करते नजर आए अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट 9 लाइव से रश्मि की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट अधीर रंजन और रिया चक्रवर्ती को लेकर, जहां पर दोनों का सच आया सामने कि आखिर किस वजह से अधीर रंजन ने उनके गैंग का समर्थन किया और रिया चक्रवर्ती के लिए क्या कहा और सुशांत सिंह राजपूत मामले पर उनकी कौन सी भूमिका नजर आई। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।